आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। ये उत्तराखंड में उनकी दूसरी जनसभा थी। इससे पूर्व में वो रुद्रपुर की जनसभा कर चुके हैं। कुमाऊं के बाद गढ़वाल मंडल में सभा कर दोनों मंडलों को साधने की उन्होंने कोशिश की है और इसी के साथ कांग्रेस से स्टार वॉर में भाजपा ने बढ़त बना ली है। जहां भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री की ये दूसरी रैली थी, वहीं कांग्रेस में अभी तक ऐसी कोई बड़ी रैली नजर नहीं आई है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की रैली 13 अप्रैल को प्रस्तावित जरूर है। भाजपा जहां अपने मिशन अब की बार 400 पार पर पूरी तरह से काम करती दिख रही है, वहीं कांग्रेस हाईकमान ने अपने प्रत्याशियों को अपने हाल पर छोड़ दिया, ऐसा लगता है। उत्तराखंड में जहां पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहां आज 11 अप्रैल तक कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। हाँ, संगठन और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता जरूर पूरी ताकत से लगे हैं, पर यह भी सच है कि जनता के बीच स्टार प्रचारकों का असर पड़ता है। भाजपा का ये स्टार वॉर नामांकन के साथ ही शुरू हो गया था। अनिल बलूनी के नामांकन रैली में स्मृति ईरानी पहुंची थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की 2 रैली हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक की रैलियां हो चुकी हैं। जल्द ही योगी आदित्यनाथ की रैली भी प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जो आगामी दिनों में उत्तराखंड आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में पहाड़ी भाषा में अपनी बात शुरू की और दीदी, भूली, बहनियों जैसे शब्दों से जनता को संबोधित किया। अपनी उपलब्धियां बताई। चूंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य राज्य भी है, तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन, सरहद में आतंकी हमले कम हुए हैं जैसे मुद्दे भी बताए। और इसके अलावा उन्होंने कहा, कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया और अदालत के काम में रुकावटें डाली, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने उनके सारे गुनाह माफ करके घर जाकर के निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने उस अवसर का भी तिरस्कार कर दिया। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार थी तो गरीबों और बेरोजगारों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। हमारी सरकार ने सीधे बैंक खातों में पैसे पहुंचाए। आगे पीएम ने अपने संबोधन में अपने काम गिनवाए और कहा कि गढ़वाल हो या कुमाऊं, माताओं बहनों का समय लकड़ी लाने और चूल्हे पर काम करने में बीत जाता था, जिसके समाधान के लिए उन्होंने घर घर सिलेंडर पहुंचाए। साथ ही जल जीवन मिशन पर भी काम हुआ। आज उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवारों के पास घर में नल से पानी आ रहा है। राशन और सामान के लिए भी दिक्कत नहीं है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। वहीं उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार ना होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू ना होता। 1 लाख पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खातों में पहुंचा दिए हैं। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई, लेकिन आज सीमाओं पर सड़कें चकाचक हैं। पर्यटन और 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड को विकसित करने में बड़ा योगदान है। इसलिए भाजपा सरकार यहाँ रोडवेज, रेलवे, एयरवेज की लगातार सुविधाएं दे रही है। यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी सिमट रही है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी। हमने उसे पहला गांव बनाकर विकास किया है। 4 धाम यात्रा को भी सुगम बनाने की ओर से सरकार काम कर रही है। और अंत में मोदी ने विकसित उत्तराखंड मोदी की गारंटी है कहकर जनता से पंचकमल खिलाने के लिए कहा। यानी उत्तराखंड की जनता से मोदी जी ने एक बार फिर से अपने नाम पर वोट देने की अपील की है। अब सवाल यह है कि क्या जनता तीसरी बार मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करेगी? क्या जनता ने जो 5 सांसद पिछली 2 बार मोदी की गारंटी पर संसद में भेजे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका उल्लेख मोदी जी अपने भाषण में कर पाते? आइए जानते हैं कि जिनको हमने मोदी जी की गारंटी पर संसद में भेजा था, उन्होंने क्या किया है। उत्तराखंड के 5 सांसदों में से भाजपा ने 2 सांसदों, जिनमें गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे दिया है। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा खुद मानती है इन 2 सांसदों ने काम नहीं किया है, इसलिए इनका टिकट काट दिया गया? प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सांसद निधि मिलती है, जिसे सांसद उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काशीपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट नदीमुद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड के ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी थी, जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी, उपायुक्त प्रशासन
हेमंती गुंज्याल, जिसमें दिसंबर 2023 के अंत तक की उत्तराखंड के लोकसभा सांसदों की सांसद निधि खर्च का विवरण दिया गया। उत्तराखंड के वर्तमान 5 लोकसभा सांसद कुल 85 करोड़ की सांसद निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें पिछली सांसद निधि किश्त के खर्च संबंधी प्रमाण, ऑडिट रिपोर्ट आदि प्राप्त न होने के कारण 22.02 करोड़ की सांसद निधि 31 दिसंबर 2023 तक जारी नहीं हुई, जबकि भारत सरकार से प्राप्त 62.98 करोड़ की सांसद निधि में 3.42 करोड़ का ब्याज जोड़कर कुल 66.4 करोड़ की सांसद निधि में से दिसंबर 2023 तक 32.47 करोड़ की सांसद निधि खर्च नहीं हो सकी। जारी ना हुई जोड़कर कुल 88.42 करोड़ की सांसद निधि, जो कुल सांसद निधि का 61.62% है, खर्च होने को शेष है। सांसदों को जो सांसद निधि जारी हुई है उसमें से भी धनराशि खर्च को शेष है। हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उपलब्ध पूरी सांसद निधि 17 करोड़ तथा उस पर 20.75 लाख ब्याज, कुल 17 करोड़ 20 लाख 75 हजार की सांसद निधि में से 31 दिसंबर 23 तक केवल 5 करोड़ 34 लाख 35 हजार की सांसद निधि ही खर्च हो सकी है तथा 11 करोड़ 86 लाख 40 हजार यानी कि 68.95% सांसद निधि खर्च होने को शेष है। वहीं नैनीताल सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की बात करें तो उनको 17 करोड़ में से केवल 7 करोड़ 66 लाख 40 हजार की सांसद निधि मिली थी। इस निधि में से 6 करोड़ 99 लाख 73 हजार की सांसद निधि खर्च हो सकी है, जबकि 10 करोड़ 30 लाख 9 हजार मतलब 59.55% सांसद निधि खर्च होनी बाकी है। पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को 17 करोड़ की जारी सांसद निधि तथा इस पर 25.45 लाख ब्याज जोड़कर 17 करोड़ 25 लाख 45 हजार में से 4 करोड़ 90 लाख 83 हजार की सांसद निधि खर्च हो सकी है तथा 12 करोड़ 34 लाख 63 हजार यानी 71.55% सांसद निधि खर्च होना शेष है। वहीं अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा की बात करें तो अजय टम्टा को 17 करोड़ में से 11 करोड़ 81 लाख 50 हजार की सांसद निधि जारी हुई तथा 5 करोड़ 18 लाख 50 हजार की सांसद निधि जारी होनी शेष है। ब्याज 1 करोड़ 5 लाख 91 हजार, तो कुल जो सांसद निधि थी इनके पास थी 18 करोड़ 5 लाख 91 हजार। इसमें से 8 करोड़ 51 लाख 59 हजार की सांसद निधि 31 दिसंबर तक खर्च हो गई, जबकि 9 करोड़ 53 लाख 31 हजार की सांसद निधि खर्च होनी बाकी है, जो कि 52.79% है। और आखिरी में टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, इनको 17 करोड़ की सांसद निधि में से 9 करोड़ 50 लाख सांसद निधि जारी हुई। 7 करोड़ 50 लाख की सांसद निधि भारत सरकार से जारी होने को शेष है और 1 करोड़ 60 लाख 45 हजार ब्याज, कुल जोड़कर 18 करोड़ 60 लाख 45 हजार की सांसद निधि में से 31 दिसंबर 2023 तक 8 करोड़ 15 लाख 90 हजार की सांसद निधि ही खर्च हुई है। 10 करोड़ 44 लाख 55 हजार यानी कि 56.15% की सांसद निधि अभी तक बची हुई है। सरकार जो पैसा सांसद को क्षेत्र में बांटने के लिए देती है, सांसद उसी पैसे को क्षेत्र में बांट नहीं पाते, तो क्या विकास कार्य इनके द्वारा क्षेत्र में हुए होंगे? आइए अब जान लेते हैं कि आप जिनको चुनकर संसद में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं वो कितना वक्त संसद में मौजूद रहते हैं और आपके सवाल, कितने सवाल उन्होंने संसद में उठाए हैं। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा हैं जो 5 सालों में 273 में से 242 दिन हाजिर रहे और उन्होंने कुल 9 सवाल पूछे। टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह 235 दिन हाजिर रही और उन्होंने 117 सवाल पूछे। नैनीताल के सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट संसद में 114 दिन मौजूद रहे और उन्होंने 39 सवाल पूछे। सबसे कम हाजिरी हरिद्वार सांसद व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रही। वो 5 साल में 273 में से केवल 97 दिन सदन में हाजिर हुए और उन्होंने 18 सवाल पूछे। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ मोदी की गारंटी ही काफ़ी है क्षेत्र के विकास के लिए? क्योंकि जिन्हें आप मोदी के नाम पर चुनकर भेज रहे हैं वो आपके विकास कार्यों के पैसे का लगभग 50% तो खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। वोट करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।